नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। 4 अगस्त को सुबह 10 बजे के करीब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का दामन थामेंगे। कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी में शामिल कराएंगे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रह सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले आज कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे। खबरें ये भी हैं कि कुलदीप बिश्नोई 3 अगस्त को आदमपुर के विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपेंगे। आदमपुर के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को सत्र बीत जाने के बाद भी किताबें मुहैया नहीं करवाई जाती। इसको गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों के साथ बैठक करी। उन्होंने किताबों में देरी के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसके प्रयास किए जाएंगे और प्रदेश सरकार की कोशिश होगी कि आने वाले समय में एडमिशन के दिन ही बच्चों को किताबें मिले। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि भारी मात्रा में हरियाणा के स्कूलों के लिए ड्यूल डेस्क खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 200 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के सभी स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब की बार कुछ गलतियां की हैं विभाग की तरफ से और मैंने उसकी इंक्वायरी भी कराई दी और जो जो लोग दोषी हैं इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी और भविष्य में ये बिल्कुल भी इस प्रकार की गलती ना हो उसके लिए भी प्रयासरत है। उसमें जो भी परिवर्तन करना पड़ेगा परिवर्तन करेंगे और मैंने ये कहा है बाहर से कि जब बच्चे का एडमिशन होगा उस दिन बुक्स उसको उसी दिन मिलनी चाहिए, ना कि उसके बाद वो वेट करेगा। तो आगे से इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। स्कूल में जो भी अति आवश्यक काम है जैसे स्कूल का रास्ता है तो हमने फाइनल कर दिया कि हरियाणा के जितने भी स्कूल है सभी के रास्ते में एक साथ कंप्लीट करेंगे। दूसरा 4 दुआरी है, मैक्सिमम तो है ये काम, लेकिन कुछ स्कूल फिर भी रहते हैं मालूम, तो हमने कहा कि स्कूल का रास्ता 4 दुआरी वो कंप्लीट करेंगे, सब उसकी जिम्मेदारी दे दी। और उसके साथ ही शौचालय कि शौचालय कहीं ऐसा टूटा फुट्टा तो नहीं है या है ही नहीं, अगर है तो अच्छा नहीं है, तो वो एक बढ़िया शौचालय बननी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था वो ठीक से होनी चाहिए। स्कूल में ड्यूल डेस्क है वो कंप्लीट होना चाहिए उसके लिए। इसके अलावा अगर कोई कमरा खराब है उसको ठीक करना, रिपेयर करना उसको, और यदि कम है कमरे और बच्चे ज्यादा हैं तो अगर उसकी जरूरत है तो वो भी। इसका सारा का सारा काम एसएमसी को देने दे रहे हैं। अभी हमने 2 पायलट प्रोजेक्ट हमारे हैं 2 जगह, 2 जो हमारे एजुकेशन ब्लॉक है, एक जगाधरी और एक करनाल। हम 2 में कर रहे हैं। करनाल में हम ड्यूल टैक्स का कर रहे हैं। हमने पैसा सारा एसएमसी को दे दिया। एसएमसी ने अपने आप वो खरीदने शुरू कर दिए और आने वाली 5 तारीख को, यानी कि अभी 3-4 दिन के बाद ही वो काम सारा कंप्लीट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने शहर का औचक दौरा करके निरीक्षण किया और कहा कि प्रदेश जहां सफाई के मामले में बेहतर कार्य कर रहा है वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर गंदगी दिखाई दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो सुनिश्चित करें कि प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे व राज्य हाईवे पर कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई देनी चाहिए। जस्टिस प्रीतम पाल ने यमुनानगर जिला सचिवालय के सभागार में जिला निगरानी समिति की बैठक में सभी विभागों से एनजीटी के आदेशों पर किए जा रहे कामों की रिपोर्ट ली है। इस मौके पर विशेषज्ञ डॉक्टर बाबू राम ने एजेंडे के अनुसार जानकारी ली तथा एनजीटी के सदस्य पूर्व मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर जिले में पर्यावरण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है। जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने निगरानी कमेटी की बैठक के बाद सामान्य अस्पताल यमुनानगर नगर के ट्रामा सेंटर का दौरा किया और डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों को बायोमेडिकल वेस्ट का ठीक प्रकार से निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं।
सारी मैं पहले ये बात कर भी चुका हूँ कि जितने भी एनजीटी के पॉइंट थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, लिक्विड वेस्ट के, प्लास्टिक वेस्ट के और म्यूनिसिपल वेस्ट के, इंडस्ट्रियल वेस्ट के, वो सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। उसमें जो कमियाँ थी वो हमने उनको भी नोट किया, जो अच्छे काम हैं वो भी नोट किए हैं और मौके पे आके देख भी लिए हैं कि मीटिंग में क्या था और बाहर क्या है। यमुनानगर में अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जिसको नशे की लत ने अपराधी बना दिया। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि सीआईए 2 के इंचार्ज राकेश कुमार ने खानपुरी के रहने वाले दिलबाग सिंह की हत्या के मामले में गांव नाहर ताहरपुर के रहने वाले आरोपी युद्धवीर सिंह उर्फ युद्ध को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश करके पुलिस ने आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर लिया। आरोपी पर पूर्व में एक चोरी, एक आबकारी सहित कुल 3 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी युद्धवीर सिंह से पूछताछ में 4 मामलों का खुलासा उसने किया, जिसमें 3 हत्या और 1 हत्या के प्रयास का मामला। आरोपी युद्धवीर सिंह की निशानदेही पर रवि उर्फ बंटी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी नशे के आदी हैं और ये इसलिए हत्याएं करते थे। तो ये व्यक्ति जो है, मैं फिर से बता दूं, इसका नाम युद्धवीर सिंह उर्फ युद्धू है, पुत्र रणबीर सिंह, वासी गांव नाहर ताहरपुर। और बाकी घटनाएं तो इसने अकेले ही अंजाम दी हैं। और जो जनवरी 2019 की घटना है जिसमें एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से जा रहा था तो गलत रास्ता बता के फिर इन्होंने उसकी चोट पहुंचाई, जिसकी बाद में हत्या हुई। और इसमें इसका एक साथी रवि उर्फ बंटी पुत्र पालाराम, ये भी उसी गांव का, गांव नाहर ताहरपुर का जो है वो इसके साथ इस हत्या की साजिश में बहादुरगढ़ पुलिस ने केली की रेहड़ी लगाकर केली के साथ गांजा बेच रहे एक युवक कंचन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार युवक से करीब 3.5 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि परनाला गांव का रहने वाला प्रवीण उर्फ पन्नू उससे गांजा बिकवाता था। पुलिस ने परनाला गांव के पन्नू को भी गिरफ्तार किया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कल हमें गुप्त सूचना मिली थी कि कंचन नाम का आदमी विवेकानंद नगर लाइन पर बहादुरगढ़ में गांजे का काम करता है। तुरंत प्रभाव से टीम एएसआई अनिल व उसके साथी वहां मौके पर भेजे गए। मौके पर जाकर कंचन को करनाल में विजिलेंस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि टीम ने ट्रेजरी विभाग में घूसखोरी लेते हुए असिस्टेंट अकाउंटेंट और डेटा ऑपरेटर को 3.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों कर्मचारी पेंशन और ग्रेजुएटी जारी करने के नाम पर 4 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। कमिटेड लोन की एवज में उन्होंने इस विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इनसे बातचीत की कि भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका ये लोन नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद जैसे पहले एक घरोंडा से हैं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं इसी विभाग के, और दीपक उनका नाम है। उन्होंने फिर आगे जो पंचकुला में इनके बड़े अधिकारी हैं, एजी ऑफिस में एक डबल एजी हैं, एडिशनल ऑडिट अकाउंट ऑफिसर, एडिशनल असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उनसे इन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने फिर इनको बताया कि 4 लाख रुपए लगेंगे आपके, तब आपका ये 13.5 लाख रुपए का लोन। सोनीपत की पुरानी गुड़ मंडी डाक खाने वाली गली में बंद मकान में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 82 साल के बुजुर्ग राम निवास का शव बाथरूम में पड़ा मिला। राम निवास पिछले लंबे समय से बीमार चल रहा था। वहीं मृतक की पत्नी बिस्तर से उठने में असमर्थ है। पति पत्नी दोनों 10 दिन से मकान के अंदर बंद थे। मकान से बदबू आने पर जब पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मकान का दरवाजा खुलने पर बुजुर्ग महिला भी अपने कमरे में बिना कुछ खाए पिए अचेत अवस्था में थी, जिसको इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल भिजवाया गया। आपको बता दें, मृतक राम निवास के बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने राम निवास के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुट गई है।
भैया 15-20 जन बीमार थे, भीतर से मियाँ बीबी अकेले रहा करते, बीमार थे। बस आज ही पता चला तो तभी हमने प्रशासन को बुला के ताला टूरा तुड़वा लिया, उनके आगे खुलवाया है। नहीं, प्रशासन के आगे उन्हें तुड़वाया है। झज्जर जिले की यादव कॉलोनी में जयपाल नाम के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक जयपाल के परिजनों ने अपनी बहू पर शक जाहिर किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डेड बॉडी रखी हुई थी, जो उसकी घरवाली से हमने पता करा भाई कैसे इसके मौत हुई। उसने बदला दी, रात को ये शराब पी कर आया था और रात को आके सो गया। सुबह हमने देखा था वो चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग रोहतक आरटीओ और चरखी दादरी ईटीओ विभानी की संयुक्त टीम ने ओवरलोड वाहनों को जब्त किया। सीएम फ्लाइंग आरटीओ और ईटीओ टीम की छापेमारी से दादरी के रोहतक और भिवानी बाईपास से गुजरने वाले ओवरलोड वाहन और ट्रक चालकों में हड़कंप मच गया। जीएसटी अधिकारी राजीव ने बताया कि ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिसमें 30 वाहन जब्त किए गए। जीएसटी अधिकारी राजीव ने बताया समय समय पर ओवरलोडिंग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो कई विभागों ने मिलकर के बड़ी कार्रवाई की है। 30 वाहनों को जब्त किया गया है। ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसा गया और ऐसे में वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। तो चरखी दादरी से ये खबर आपको बता रहे हैं, 30 वाहन जब्त किए गए हैं। कई विभागों ने मिलकर के एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया है। संयुक्त कार्रवाई करते हुए हमने आज 12 ट्रैक्टरों को रोका है, जिनमें ईंटें लोड थी, तो उनके पास बिल नहीं मिला है। तो एज पर जीएसटी एक्ट जो भी कार्रवाई होगी, जो भी टैक्स और पेनल्टी बनेगी, वो हम उनसे वसूलेंगे। झज्जर के गांव परबरा के ग्रामीण जलभराव की समस्या को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में जलभराव की स्थिति से प्रशासन को अवगत कराया और जल्द से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की है। परबरा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि हर साल उनके गांव में जलभराव की समस्या हो जाती है, जिस कारण पूरा गांव जलमग्न हो जाता है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम हर साल डीसी साहब के एप्लीकेशन लगाते हैं। हमारे कुदरती झील है, उसमें पानी भरता है और उसमें छेद की सीमा का भी पानी इस्लामगढ़ की सीमा में भर दिया जाता है। प्रशासन ने तो कोई पानी निकासी का प्रबंध करता है। हर साल अपनी जाता है, प्रशासन देख के आ जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत करनाल जिला सचिवालय परिसर में तिरंगा बिक्री केंद्र स्थापित हुआ है। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने रिबन कट कर विधिवत बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। वहीं कोई भी आदमी मात्र 25 रुपए देकर के इस झंडे को खरीद सकता है, जिसमें 20 रुपए झंडे की कीमत और 5 रुपए स्टिक यानी डंडे की कीमत है। झंडे की कीमत सरकार की ओर से तय की गई है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि बुधवार से तिरंगा दुकानों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी मिलेगा। दूसरी ओर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसे लेकर 4 लाख तिरंगा घर घर वितरित किए जाएंगे, जिसमें 3 लाख ग्रामीण हाउस होल्ड और 1 लाख शहरी क्षेत्र में रहने वाले हाउस होल्ड को बांटे जाने हैं। एडीसीपी ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार 13, 14 और 15 अगस्त यानी 3 दिन सभी घरों के छत पर झंडा फहराया जाएगा। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना सुदृढ़ होगी। हमारा 2022 सन है, ये हमारा 75वां आज़ादी का 75वां वर्ष है। तो इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम हर घर पे तिरंगा फहराएंगे। तो आज इसी कड़ी में सरकार के निर्देश अनुसार हमने जिला सचिवालय में ये तिरंगा बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया है, ताकि जो लोग तिरंगा खरीदना चाहते हैं वो यहाँ से तिरंगा खरीद सकते, आम जनता ले सकती है।
मैं भारत सरकार और हरियाणा सरकार की प्रशंसा करता हूं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 वर्षवां जो चल रहा है, जिसमें हम अपने देश की आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, उसके तहत हर घर तिरंगे का अभियान शुरू किया है, जिनमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 13, 14, 15 तारीख को हम राष्ट्रीय स्तर पर इसमें हर घर तिरंगा लहराएंगे। फिर ऐसी ही पहल हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की, जिन्होंने कहा कि हम 3 दिन ना मनाकर इसको पूरा साप्ताहिक के तौर पे सप्ताह पूरे हर घर तिरंगा फहराएंगे। पिछले कई सालों से केजीपी पर काम करने वाले मजदूरों का वेतन नहीं मिला, जहां सद्भाव कंपनी NHI का हवाला देकर मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है और आरोप है कि सद्भाव कंपनी ने सैकड़ों मजदूरों का NHI से पैसा लेकर हजम कर लिया, जिसके चलते आप मजदूर अपनी बेबसी और मजबूर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके द्वारा 1 साल से लंबित पड़ी सैलरी दी जाए, ताकि उनका परिवार का लालन पालन अच्छे से हो सके। तो कई सालों से मजदूरों को सैलरी नहीं मिली है, जिसका विरोध उन्होंने किया है और यहां पर सरकार प्रशासन से मांग करी है कि उन्हें सैलरी दिलाई जाए, ताकि वो अपने परिवार का गुजर बसर आसानी से कर सके। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मजदूरों ने मांग रखी है और वो परेशान चल रहे हैं क्योंकि उन्हें 1 साल से वेतन नहीं मिला है। अंबाला में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अभियान के तहत हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। जिले में हर घर तिरंगा अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए सरकार के आयोजन कर रही है। इसी के सिलसिले में छात्रों ने रैली निकालकर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान राजकीय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेन ब्रांच स्कूल की लेक्चरर दीपिका गुप्ता ने बताया कि बच्चों में बेहद खुशी है। सर, आज ना हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि हमें 12, 13, 14, 15 को हमने हर घर पे तिरंगा होना चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं बच्चों के साथ में कि हमें सबके घर में तिरंगा होना चाहिए और तिरंगा हमारी शान है और हम सबकी पहचान है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस, हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। और मैं इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सारे देश में ये मुहिम चल रही है और हमें खुशी मिल रही है इस चीज़ के लिए। और हम अपने देशभक्तों का, जिन्होंने आज तक अपने बलिदान दिया है, उनको अंबाला में नागपंचमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के गले का श्रृंगार, वासुकी नाग सहित 8 नरगों की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से उनसे होने वाले भय दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। और नागपंचमी का ये त्यौहार कई सालों से यहाँ पे मनाया जा रहा है। जब नागों को कई सालों से तिरस्कार करके स्वर्ग से निकाल दिया था, तो नागों के उत्थान के लिए शिव जी ने उनको अपने गले में धारण किया था। तो इसीलिए नागपंचमी का त्यौहार कई सालों से मनाया जा रहा है। और इस दिन नाग मनसा देवी का जन्मदिन भी था, तो इसलिए नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा से सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपंचमी कहा जाता है। पूरे वर्ष भर में ये अपनी विशेष महत्वता रखती है। आज के दिन काल सर्व योग का पूजन करते हैं। जिनके पितरों का दोष होता है, पितरों का भी निवारण आज के दिन किया जाता है। षोडशोपचार से तांबे की एक नागनागिनी का जोड़ा बनाएं, चांदी का नागनागिनी का जोड़ा बनाएं, तांबे का नाग जोड़ा पूर्ण प्रतिष्ठा से करवाकर वो शंकर जी पे चढ़वाएं और जो चांदी का नागनागिनी का जोड़ा है वो चलते पानी में प्रवाहित करें। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।